देखो भाई, ये आज का टॉपिक चैप्टर वही है। चैप्टर कौन सा है? एरिया, जो मेंसुरेशन का ऑलरेडी पार्ट है। और ये टॉपिक का नेम है, इसके पहले एक प्रीवियस वीडियो में हम कौन सा टॉपिक पढ़ाए थे, तो प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। आज का जो ये सेकंड पार्ट है, अगर एरिया की बात किया जाए तो ये सेकंड पार्ट है। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रोम्बस और क्या है, रोम्बस एंड ट्रेपेजियम। इन दोनों के सारे फॉर्मूला को देख लेंगे, इसके प्रॉपर्टीज को देखेंगे और एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा उसको हम लोग बाद में देखेंगे। पहले एक एक करके 2 डायमेंशन के जितने शेप हैं उन सारे शेप के बारे में हम लोग को समझना है कि सारे शेप कितने 2 डायमेंशनल शेप है। ये हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है, जनरल कंपटीशन हो या क्लास 8 9 नहीं, तो एकेडमिक एग्जाम है, हर एग्जाम का। और इसको फॉर्मूला अगर याद नहीं रहेगा, ये लड़का देखो ना यहाँ पे देखो, काम की बात करो तो यहाँ इस सारे फॉर्मूला को समझना। अगर फॉर्मूला याद नहीं रहेगा, एक एक करके फॉर्मूला सबको याद रखना है। बिना फॉर्मूला का इसमें एक स्टेप चलना मुश्किल है, ना हम चल सकते हैं ना तुम चल सकते हो। जबरदस्ती चल रही है, यहाँ नहीं चल जा सकता है, क्योंकि बिना फॉर्मूला सीधे क्वेश्चन पढ़ोगे, जो गिवन डेटा रहेगा उसमें फॉर्मूला अप्लाई करोगे। फॉर्मूला याद नहीं रहेगा, चुपचाप बैठ करके एग्जाम में टाइम पास करोगे। ठीक है, तो फॉर्मूला को समझ करके फॉर्मूला याद करना है। कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा उसको हम लोग जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो देखेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन में। तो चलो थोड़ा सा यहाँ पे पहले हम लोग रोम्बस के बारे में समझेंगे और फिर उसके बाद क्या समझेंगे, ट्रेपेजियम के बारे में। स्टार्ट करो, ठीक है। पहला देखो, पहला हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे रोम्बस के बारे में। तो रोम्बस और स्क्वायर में देखो यहाँ पे रोम्बस का प्रॉपर्टी। अब देखो रोम्बस और स्क्वायर में डिफरेंस ज्यादा नहीं होता है, स्लाइटली डिफरेंस होता है, क्योंकि रोम्बस में भी सारे साइड्स का लेंथ क्या होता है, इक्वल होगा, और स्क्वायर में भी सारे साइड का लेंथ क्या होगा, इक्वल होगा। समझ रहे हो? तो स्क्वायर का भी सारा साइड इक्वल होता है और रोम्बस का भी सारा साइड क्या होगा, इक्वल होगा। लेकिन डिफरेंस होता है कि रोम्बस का दोनों डायगोनल जो होता है अनइक्वल होगा, जबकि स्क्वायर का डायगोनल क्या होता है, इक्वल होगा। समझ रहे हो? और जो रोम्बस का ये तो हो गया। स्क्वायर का जो है, स्क्वायर जो वर्टेक्स होता है, यानी कि इस कॉर्नर पर एंगल कितना बनाता है स्क्वायर में, 90 डिग्री। लेकिन रोम्बस में जो होता है एंगल 90 डिग्री का नहीं बनता है। तो पहले फॉर्मूला लिख रहे हैं, रोम्बस का पहला फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग, जल्दी से लिख लो यहाँ पे फॉर्मूला फर्स्ट। एरिया ऑफ क्या होगा, रोम्बस। तो लिखो यहाँ से जल्दी से, एरिया ऑफ रोम्बस। इसको एकदम सीधे सीधे एग्जाम में पूछा जाता है, दे दिया जाएगा। एरिया ऑफ रोम्बस क्या होगा, 1/2 d1 इंटू d2। d1 इंटू d2 क्या होगा, वेयर यहाँ पे मेंशन कर लिया जाए कि वेयर d1 जो होगा ये डायगोनल फर्स्ट होगा। 2 डायगोनल होंगे, तो एक डायगोनल जो है उसको d1 से रिप्रेजेंट कर दिए, ये डायगोनल फर्स्ट है, ऐसे लिख लेंगे। d2 क्या है, ये है डायगोनल सेकेंड, डायगोनल सेकेंड। ठीक है, 1/2 जो है यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, 1/2 d1 इंटू d2। अगर दोनों डायगोनल का लेंथ दे दिया जाए तो उसका अगर एरिया हमसे निकालने के लिए क्वेश्चन में पूछा जा रहा है तो 1/2 d1 इंटू d2। ठीक है। पेरीमीटर, इसको ऊपर वाले को थोड़ा सा हम इरेज कर रहे हैं, ये वाला थोड़ा सा हटा दे रहे। हो गया, इसको जल्दी से नोट कर लो सब लोग, लिख लिया तुम पीछे वाले, ठीक है। अब देखो दूसरा फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस। पेरीमीटर ऑफ रोम्बस, ये क्या होगा, 4 इंटू साइड, बिल्कुल स्क्वायर जैसा। यहाँ पे 4 इंटू साइड, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, अगर साइड को ए मान लिया जाए तो 4 इंटू ए भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ऐसे 4 इंटू साइड इसलिए लिखा गया, पहले ही बताया कि स्क्वायर का भी सारा साइड इक्वल होगा, लेंथ इसको इक्वल होता है। और यहाँ पे रोम्बस का भी साइड क्या होगा, सारे साइड का लेंथ क्या होगा, इक्वल होगा। ट्रेपेजियम में थोड़ा सा, ट्रेपेजियम का भी थोड़ा सा प्रॉपर्टी देख लिया जाए, उसके बाद में हम नेक्स्ट 2 डायमेंशनल शेप को समझेंगे और लिखेंगे। इसको इरेज कर दे। अरे बोलो, पीछे वाला लिख रहे हो क्या, हो गया? चलिए अब देखो लड़का, दूसरा, पहले 2 प्रॉपर्टी देखेंगे, फिर नेक्स्ट पार्ट हम लोग देखेंगे इसका, नेक्स्ट प्रॉपर्टी 2 डायमेंशन के। अब ट्रेपेजियम का शेप जो होगा इस तरह से होगा। देखो ट्रेपेजियम में बताए थे ये वाला,
इस तरह से साइड होगा इसका। अगर ये ए है इसको बी मान ले, ये सी और ये क्या है डी। तो ट्रेपेजियम में दो पैरेलल साइड होते हैं और दो क्या होगा नॉन पैरेलल साइड होगा। पैरेलल साइड कौन सा होगा, यहाँ पे देखो ये BC जो है AD के पैरेलल साइड है, तो इसको वन लाइन से ऐसे क्रॉस कर देंगे। दो नॉन पैरेलल साइड होगा, एक AB होगा और दूसरा नॉन पैरेलल साइड जो होगा वो CD होगा। समझ रहे हो, दो नॉन पैरेलल साइड। तो इसमें मेनली क्वेश्चन पूछा जाता है इसके एरिया से। यहाँ पे दो हाइट होंगे, जो यहाँ पे नॉन पैरेलल साइड दिख रहा है, नॉन पैरेलल साइड एक BC एक पैरेलल साइड है और दूसरा कौन सा AD। तो दोनों जो ये पैरेलल साइड है, दोनों पैरेलल साइड के बीच का जो गैप होता है, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड जो होता है, उसको हम लोग हाइट ऑफ ट्रेपेजियम के भी नाम से जानते हैं। अब हाइट ऑफ ट्रेपेजियम कौन सा होगा, ये वाला। देखो यहाँ पे जो हम ये लाइन ड्रॉ कर रहे हैं और एक यहाँ भी ड्रॉ कर रहे हैं, ये वाला। ये हाइट ऑफ ट्रेपेजियम बोला जाए, चाहे डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन बोला जाए। इसको हम लोग अगर E मान रहे हैं, इसको F मान लिया जाए, तो ये हाइट का काम करेगा। इसको S से लिख लेते हैं H और ये भी H है। दोनों हाइट इक्वल होगा, क्योंकि दोनों पैरेलल साइड के बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस चेंज नहीं होगा, और डिस्टेंस हमेशा इक्वल होगा। देखो जी, ये ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम में बार बार बता रहे हैं कि ये जो पैरेलल साइड है AC, यहाँ पे BC जो दिख रहा है ये AD के क्या है पैरेलल है। पैरेलल साइड के बीच का जो लेंथ दिख रहा है, यानी कि जो गैप दिख रहा है, देखो ये वाला गैप यहाँ पे जहाँ पे फिंगर रखे हुए हैं, ये जो गैप दिख रहा है इसको हाइट ऑफ ट्रेपेजियम बोलते हैं, या डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड बोलते हैं। जो हाइट यहाँ पे होगा वही हाइट यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। हर एग्जाम में बार बार करें, मेंसुरेशन इतना बड़ी यूजफुल चैप्टर है, कोई भी किसी भी जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन नहीं रहने का सवाल ही नहीं है। और क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा चेंज हो सकता है, फॉर्मूला में कोई चेंजिंग नहीं दिखेगा। जो फॉर्मूला 8 क्लास में पढ़ रहे हो वही 9th में मिलेगा, वही 10th में मिलेगा। अब ट्रेपेजियम जहाँ भी पढ़ोगे, क्लास 10th में मिलेगा तो यही फॉर्मूला, इसमें कोई चेंजिंग नहीं दिखेगा। क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बदलेगा, बात समझ में आ रही है। अब इसका हम लोग एरिया का फॉर्मूला लिखेंगे, तो एरिया का फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, पहला यहाँ पे एरिया ऑफ अगर ट्रेपेजियम की बात की जाए तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हो जाएगा 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड। समझा दे रहे हैं, पहले लिख लो इसको, पैरेलल साइड इनटू होगा हाइट, यहाँ पे इसको फिर दूसरे हाइट। समझ रहे हो, तो ये जो होगा 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। अब थोड़ा सा इसको समझ लिया जाए कि अगर सम ऑफ पैरेलल साइड का मतलब क्या होगा। जैसे मान लो ये एक पैरेलल साइड है, BC एक पैरेलल साइड है और एक AD पैरेलल साइड है। इसको अगर AD के डिस्टेंस लेंथ को x मान लिया जाए और ये पूरा जो BC दिख रहा है इसको y मान लिया जाए, यहाँ से यहाँ तक ये जो हमें दिख रहा है इसको पूरा y कंसीडर कर लिए। तो हम लोग इसको अगर दूसरे तरह से लिखा जाए तो ऐसे भी एग्जाम लिखा हुआ बुक में मिलेगा। एरिया कैसे लिखेंगे, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, एरिया इक्वल टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। तो सम ऑफ एक AD का कितना लेंथ है x, BC का पूरा लेंथ कितना है y, तो x प्लस y, और हाइट कितना है यहाँ पे, तो हाइट को h लिख दो। इसको याद रखो, कोई दिक्कत नहीं, इतना पे याद रखोगे। एग्जाम में सीधे सीधे सम ऑफ पैरेलल साइड दे देगा, दोनों के बीच का हाइट दिया रहेगा, एरिया पूछेगा, ये फॉर्मूला यूज करो, आंसर लेकर चले जाओ। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत है, इसको नोट करो जल्दी से। फिर हम नेक्स्ट 2 डायमेंशन शेप के बारे में बात करें। इसका पेरीमीटर समझ लें। पेरीमीटर समझने के बाद में हम लोग दूसरे 2 डायमेंशन शेप जो हमारे सिलेबस में है, जिसको हमें पढ़ना है क्लास 8 में, हम लोग उसको देखेंगे। जल्दी से नोट करो। हो गया? यस सर। इरेज कर दे इसको। ये Yes, sir. प्रॉपर्टीज ऑफ रोम्बस एंड ट्रेपेजियम, एक पेरीमीटर का फॉर्मूला लिख लें इसका। पेरीमीटर कैसे निकालेंगे इसका, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला जो लिखेंगे हम लोग, पूरा इरेज करते रहे हैं। देखो, पेरीमीटर ऑफ ट्रेपेजियम, सेकंड फॉर्मूला, अगर पेरीमीटर की बात की जाए तो पेरीमीटर ऑफ ट्रेपेजियम ये क्या होगा, सम ऑफ ऑल साइड। सीधे सीधे इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, सम ऑफ ऑल साइड्स।
सारे साइड्स के लेंथ को अगर ऐड कर दिया जाए, जितने साइड अगर नहीं दिया है तो हम लोग उसमें देखेंगे कि उसके नॉन पैरेलल साइड का अगर लेंथ दे दिया है तो सारे साइड के अगर लेंथ को ऐड कर देंगे तो सिंपल हम लोग इसके पेरीमीटर को निकाल सकते हैं। ठीक है, ये हो गया इसके पेरीमीटर ऑफ ट्रेपेजियम। इसको नोट करो जल्दी से, फिर हम आगे बता रहे हैं एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। एक सिंपल क्वेश्चन करा दे रहे हैं कि एग्जाम में इससे ट्रेपेजियम से रिलेटेड क्वेश्चन किस तरह से हम लोगों से पूछा जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा निकाल लेने तो हमको, किसी भी बुक में देखोगे तो बिल्कुल इसी तरह से क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा, थोड़ा सा निकाल दो तो। एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन एक तरीका, फिर वैसे एक्सरसाइज जब सारा सॉल्व करेंगे ना तो डिटेल वहाँ पे बात करेंगे हम। पहले थोड़ा सा इस पे एग्जाम्पल एक दे करके दिखा दे रहे हैं कि किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए चलो क्वेश्चन सारे थोड़ा सा इसको थोड़ा सा करो। क्वेश्चन दे दिया गया है, बिल्कुल ये ट्रेपेजियम का जो फॉर्मूला बताया है उसके बेस्ड, ये उसी फॉर्मूला के ऊपर ये बेस्ड प्रॉब्लम है। ये छोटा सा इससे और डिफिकल्ट क्वेश्चन कराएंगे, लेकिन ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है और इसमें थोड़ा सा चेंजिंग भी करेगा। बार बार कर रहे, ये ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन कभी कभी आएगा, 8 क्लास में आ सकता है, लेकिन जब दूसरे एग्जाम में जाओ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजिंग लाएगा। वो कैसा चेंजिंग लाएगा, जब एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब ये प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं तो सोचे कि थोड़ा सा एक प्रॉब्लम इस पे सॉल्व करा दिया जाए, कैसे फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। दिया है फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम whose parallel sides are 57 सेंटीमीटर एंड 33 सेंटीमीटर। देखो जी यहाँ पे ये दोनों पैरेलल साइड का लेंथ दिया गया है, ये लॉन्गेस्ट पैरेलल साइड है और ये क्या है, स्मॉलेस्ट है। अभी ट्रेपेजियम का शेप बनाए थे तो इस तरह से कि एक बड़ा साइड था और एक छोटा साइड था, बताए थे ना जी। ये स्मॉलेस्ट साइड है और नीचे वाला जो दिया गया है लॉन्गेस्ट साइड है। लेंथ से ही पता चल रहा है हमसे। और आगे क्वेश्चन में दिया कि द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 13 सेंटीमीटर, जिसके बारे में बात कर रहे थे कि जो पैरेलल साइड के बीच का डिस्टेंस होगा उसको हाइट ऑफ क्या बोलते हैं, ट्रेपेजियम ही बोलते हैं। या एग्जाम में लिख दिया है डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब ये जो डिस्टेंस दिया गया है किसके बीच का है, तो दोनों पैरेलल साइड का। फिर एक बात देखो समझा दे रहे हैं, यहाँ पे ये वाला ऐसा शेप है ट्रेपेजियम का और यहाँ पे ये वाला डिस्टेंस दिया गया, ये पैरेलल साइड है तो एक का ये दे दिया गया है लेंथ 33 सेंटीमीटर और ये जो लॉन्गेस्ट साइड है इसका दिया है 57 सेंटीमीटर। ये हाइट जो दिया गया है, यहाँ पे जो हाइट होगा यहाँ पे हाइट होगा, ये वाला हाइट दे दिया गया है 13 सेंटीमीटर। बात समझ में आ गई। इसका हमसे एरिया पूछा जा रहा है, तो एरिया निकालने के लिए अभी फॉर्मूला बताए थे कि उसी फॉर्मूला का यूज करेंगे। कौन सा फॉर्मूला था, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हटा दे रहे हैं। अब देखो सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे इसका, क्वेश्चन सारे लोग देख लिए होंगे और लिख भी लिए हैं। देखो जी इसका एरिया निकालेंगे हम लोग, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कितना होगा 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स को हम ए और बी मान सकते हैं ना, या x और y मान लेंगे। तो सम ऑफ पैरेलल साइड को हम x + y इनटू हाइट को क्या मान लिए h। जो पहला साइड है उसको x मान लिया गया, ऐसे फॉर्मूला लिखवाए थे कि x और y भी मान करके लिख सकते हैं 1/2 x + y इनटू h। अब इसका एरिया निकालेंगे कैसे, तो एरिया 1/2 होगा सम ऑफ पैरेलल साइड। तो ये दिया था साइड 57 सेंटीमीटर प्लस दिया गया था दूसरा साइड जो दिया गया है पैरेलल साइड 33 सेंटीमीटर और हाइट कितना दिया गया है 13 सेंटीमीटर। यहाँ तक किसी को दिक्कत, दोनों को ऐड करेंगे, कैलकुलेशन काफी आसान है। एरिया निकालेंगे 1/2, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 57। देखो 57 और 33 ऐड करो कितना आ जाएगा 90 आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 90 सेंटीमीटर इनटू में कितना हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। ये 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 45 टाइम्स में। एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया जो निकलेगा 45 सेंटीमीटर इनटू कितना हो जाएगा 13, यहाँ पे ऐसे इसको 13 सेंटीमीटर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, अगर मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे कितना आएगा जी, एरिया कितना आ जाएगा, इसको हम लोग लिख देंगे 585 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ जाएगा।
सही है, कैलकुलेट करके मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो। अगर समझ रहे हो कि करना 55 में 13 से मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई का जो यूनिट लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि एरिया कैलकुलेट हुआ है। तो सेंटीमीटर यहाँ भी पावर 1 है, यहाँ भी दोनों ऐड करके सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट को गलत नहीं करेंगे, यूनिट गलत करोगे नंबर कटेगा, समझ रहे हो। यूनिट जहाँ पेरीमीटर है तो वहाँ भी ख्याल रखना है कि यूनिट क्या होगा, जहाँ एरिया दिया गया है वहाँ पे ख्याल रखो क्या होगा, ठीक है। देखो ये पार्ट, ये टॉपिक नंबर इसमें 0.5 है, और 0.5 में हम लोग पढ़ेंगे, ये 2 डायमेंशन शेप पढ़ रहे हैं, बार बार कर रहे हैं। ये 2D शेप के एरिया के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये पैरेललोग्राम है, 5th नंबर पॉइंट है। और पैरेललोग्राम में हम लोग यहाँ पे 2 फॉर्मूला समझेंगे कि अगर कोई पैरेललोग्राम दे दिया गया है, समझ रहे हो, तो पैरेललोग्राम का एरिया निकालना कैसे सीखेंगे, इस पे भी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इसका पहला फॉर्मूला लिखेंगे कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा, बेस इंटू होता है हाइट, बेस इंटू हाइट। इसको ऐसे इस तरह से भी लिखा जा सकता है, इसी चीज को बेस इंटू हाइट लिखे, या इसको ऐसे भी बुक में लिखा हुआ मिलेगा, इसको बेस को बी से लिखेंगे और हाइट को एस से लिखेंगे। ये वाला याद रखोगे, कोई दिक्कत नहीं है, या पूरा भी याद रख सकते हो। दूसरा फॉर्मूला इसके बारे में बात करेंगे हम पेरीमीटर का। पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम, पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल साइड्स, सारे साइड्स के लेंथ को अगर ऐड कर दिया जाए तो हम लोग सिंपल एक पैरेललोग्राम के पेरीमीटर निकाल सकते हैं। वैसे हम बात करेंगे कि पैरेललोग्राम जो होता है, रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम का पार्ट है, स्क्वायर को भी पैरेललोग्राम बोला जाता है। पैरेललोग्राम का सिंपल प्रॉपर्टीज होता है कि उसके अपोजिट साइड्स इक्वल एंड क्या होते हैं, पैरेलल होंगे। कोई भी अगर पैरेललोग्राम है तो उसके अपोजिट साइड का लेंथ होगा इक्वल और पैरेलल होता है। इतना सिर्फ याद रखना है, बाकी हम लोग जब क्वाड्रिलेटरल पढ़ेंगे एक क्लास का पार्ट, तो उसमें डिटेल इसको एक्सप्लेन किया जाएगा। अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखना है कि पैरेललोग्राम कोई भी होगा, एक रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल को भी पैरेललोग्राम बोला जाता है, स्क्वायर को भी पैरेललोग्राम बोल सकते हैं, क्योंकि उसके अपोजिट साइड का लेंथ इक्वल एंड पैरेलल होता है। हमें 2 चीज याद रखना है, अगर एग्जाम में सीधे इस पे बेस्ड प्रॉब्लम पूछा जाता है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इनटू हाइट, इसको ऐसे भी लिखा जाता है, एरिया इक्वल्स टू बी इनटू एच। बी का मतलब क्या हो गया यहाँ पे मीनिंग बेस, एच फॉर्म क्या हो जाएगा, हाइट। पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम पूछ रहा है तो सम ऑफ ऑल साइड, सारे साइड का अगर लेंथ दिया गया है तो हम पेरीमीटर उसके निकाल सकते हैं। अब कोई सोच रहा होगा कि इसका पेरीमीटर निकालें कैसे भाई, सम ऑफ ऑल साइड्स नहीं दिया है, तो हम अभी समझेंगे। देखो इसको रफ करके सब लोग लिख लिया। देखो अब यहाँ पे कुछ लोग सोच रहे हैं कि सारे साइड का अगर लेंथ नहीं दिया है तो फिर हम कैसे उसका पेरीमीटर समझें। ये पेरीमीटर जैसे मान लो अभी मास्टर बता रहा था कि पेरीमीटर जो होगा सम ऑफ ऑल साइड्स, ये भी बताया साथ साथ कि पैरेललोग्राम जो रेक्टेंगल को भी पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल इज आल्सो पैरेललोग्राम। अब मान लो ये रेक्टेंगल दिया गया है यहाँ पे, ये थोड़ा सा सोचो, यहाँ पे फिगर बना दे रहे हैं कैसे हम, ये एक रेक्टेंगल है ABCD, रेक्टेंगल को हम बोल रहे हैं कि ये एक पैरेललोग्राम है। मतलब अगर BC का लेंथ मान लिया जाए कि ये 20 सेंटीमीटर है और AB का लेंथ है 10 सेंटीमीटर, तो अब अभी बताया था अगर मान लो कि 2 साइड का लेंथ दे दिया गया है, 2 साइड का, तो हमें इसका फॉर्मूला पता है कि 2 × L + B होता है। अगर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल की बात की जाए तो 2 × L + B। हमें ये नहीं बताया गया कि एक रेक्टेंगल है, मान लो क्वेश्चन में ऐसा अगर बोल दिया गया, ये हमें पता नहीं है कि ABCD एक रेक्टेंगल, इसको बोल दिया गया कि एक पैरेललोग्राम है। तो जब ये एक पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम अपने पास प्रॉपर्टीज रखता है कि इसके अपोजिट साइड का लेंथ इक्वल एंड क्या होंगे, पैरेलल होता है। तो इक्वल एंड पैरेलल होने का मतलब क्या कि जितना BC का लेंथ होगा उतना ही नहीं AD होगा, AD होगा कि नहीं होगा। इसके जस्ट अपोजिट कौन सा है, BC के अपोजिट कौन सा है, AD है। तो जितना अगर BC का लेंथ 20 सेंटीमीटर दिया गया है तो AD का लेंथ कितना होगा, 20 होगा। अगर ये इसके अपोजिट वाला लेंथ इक्वल है तो AB का लेंथ 10 सेंटीमीटर है तो इसका लेंथ कितना होगा,
ये भी 10 सेंटीमीटर होगा कि नहीं होगा? हमें कुछ नहीं पता है कि ये रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, क्या है। ये क्वेश्चन में बोल दिया गया कि ABCD जो यहाँ पे फिगर गिवन है ये एक पैरेललोग्राम है, इसका पेरीमीटर निकाल के बताओ। तो पेरीमीटर निकालने अगर ये दे दिया है कि BC का लेंथ 20 सेंटीमीटर, AB का लेंथ 10 सेंटीमीटर, तो जस्ट इसके अपोजिट वाले का ये भी वैल्यू कितना होगा? 20 होगा। क्यों? क्योंकि इसके अपोजिट साइड का लेंथ इक्वल एंड पैरेलल। इसके जस्ट अपोजिट का लेंथ क्या होगा? इक्वल एंड पैरेलल होगा। अब ये देखो सारे साइड का लेंथ पता चल गया, तो इसको ऐड करके हम इसका पेरीमीटर नहीं फाइंड कर सकते हैं। बोलो यस या समझ में आ गया? आप कैसे निकालेंगे? अगर पेरीमीटर निकालना है तो सिंपल इसका देखो लिखेंगे 20 से ऐसे लिखें AB प्लस क्या लिखेंगे? BC प्लस CD और प्लस में क्या लिखेंगे? AD। सारे साइड का लेंथ अगर यहाँ पे ऐड कर दे, AB का वैल्यू दिया है 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर प्लस ये लिख देंगे यहाँ पे 20 सेंटीमीटर, प्लस में अगर CD को लिख दिया जाए 10 सेंटीमीटर और प्लस ये कितना लिख दिया जाए? 20 सेंटीमीटर। सब ऐड करेंगे, देखो 10 और 20 कितना हो गया? 30। 30 और 10 कितना हो गया? 40 और 40 और 20 कितना हो गया? 60 सेंटीमीटर। तो इस पैरेललोग्राम का हम निकाल लेंगे। पेरीमीटर कितना आएगा? 60 सेंटीमीटर।